अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिदरातुल मुंतहा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, यानी कि हम देख रहे हैं कि जो सेल है उसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था वो था अबाउट सेल वॉल। हमने सबसे पहला जो स्ट्रक्चर था सेल का देखा था वो था सेल वॉल, और आज का जो हमारा सेकेंड इसके अंदर टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करना है। अब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जितने भी जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, वो जितने भी यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उन सब के अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। वो मेम्ब्रेन क्या होती है? थिक होती है और इलास्टिक होती है। ये जो थिन और इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, ये जितने भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते हैं उन सब के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? ये कवरिंग होती है साइटोप्लाज्म के, मतलब कि ये साइटोप्लाज्म को कवर करती है। तो इसको हम क्या बुलाते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन, कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनता है। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो बेसिकली 3 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बनता है। 3 मेजर कंपोनेंट कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आती है प्रोटीन, सेकंड आता है लिपिड्स, और इसके अंदर मैनी स्मॉल अमाउंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होती है, लेकिन ये क्या है? ये इसके मेजर हैं। इनकी प्रोटीन और लिपिड्स जो होती हैं ये 2 मेजर कंपोनेंट हैं जिससे सेल मेम्ब्रेन मिलकर बनती है। आगे फर्दर क्लासेस के अंदर आप स्टडी करेंगे इनकी अमाउंट की। प्रोटीन जो होती है वो ऑलमोस्ट 60 to 80% सेल मेम्ब्रेन बनाती है, और जो लिपिड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 20 to 40% जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाते होते हैं। बट कार्बोहाइड्रेट जो होती है वेरी स्मॉल अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होती है इसके अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की तरफ। जब साइंटिस्ट थे उन्होंने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को स्टडी किया था तो उन्होंने एक मॉडल पेश किया था जिसको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल बोलते हैं। जब सेल मेम्ब्रेन की इलेक्ट्रॉनिक या माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई थी तो उसके अंदर एक मॉडल पेश हुआ था जिसको हमने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का नाम दिया था। स्टूडेंट, अब ये मॉडल क्या था? क्योंकि हमने देखी केमिकल कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन की, तो हमें पता चला कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बेसिकली मिलकर बनता है। मेजरली लिपिड्स और प्रोटीन से ही मिलकर बनता है। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया इसकी स्टडी के बाद मॉडल के अंदर कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बायलेयर से मिलकर बनती है। लिपिड की बायलेयर से मिलकर बनती है और उसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मतलब क्या है? कि अंदर धसे हुए होते हैं प्रोटीन की लेयर्स के अंदर। अब यहाँ पे लिपिड बायलेयर से क्या मुराद है? अब हम इसकी देखते हैं ये डायग्राम। अगर हम इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं तो हमें देखते हैं कि जो हमें ये जो पिंक कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, बबल्स नज़र आ रहे हैं, ऊपर की साइड पे भी हैं, नीचे की साइड पे भी हैं। ये ऊपर और नीचे दोनों की साइड पे है ना, मतलब 2 लेयर्स हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि ये लिपिड बाय लेयर है। दोनों साइड से लिपिड ऊपर नीचे दोनों से, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कवर किससे होती है? लिपिड्स की लेयर से कवर होती है। सो इसको हम बोलते हैं कि ये है लिपिड बाय लेयर। और अगर हम प्रोटीन देखें कि जो येलो कलर की नज़र आ रही है, ये क्या है? ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है। कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लिपिड की बाय लेयर के अंदर एम्बेडेड होते हैं। इसको हम कहते हैं ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल होता है। बट अब हमें ये देखना है कि जो लिपिड का मॉलिक्यूल है, इनकी जो लिपिड की लेयर बाय लेयर बनाएगी, ये उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना मेम्ब्रेन को। यानी कि मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इतनी ज़्यादा रिजिड और इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती। जबकि हमने सेल वॉल के बारे में स्टडी किया था तो हमने देखा था कि जो सेल वॉल थी वो उसकी प्लांट्स की जो सेल वॉल थी वो ड्यू टू टर्गर प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा रिजिड और हार्ड होती है। बट अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वो रिजिड और हार्ड नहीं होती, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है मेम्ब्रेन को। और ये प्रोवाइड कौन करता है? लिपिड की बायलेयर्स जो होती है सेल मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ अमाउंट के अंदर, स्मॉल अमाउंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जिस तरह से लिपिड्स और प्रोटीन नज़र आ रहे हैं ना, पिंक कलर के बबल्स है और येलो कलर के जो एक बड़ा सा प्रोटीन है, इसी के साथ ये ज्वाइन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के हवाले से, अगर हम बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बट जो कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करते हैं तो वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये नज़र आ रहा है जो सेकंड वाली लिपिड की बायलेयर नज़र आ रही है नीचे वाली, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसको हमने कोलेस्ट्रॉल बोला है। तो ये क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड की बायलेयर के अंदर प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस के। जो सेल मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन क्या है, वो कौन से फंक्शंस पर जो है परफॉर्म करता है। अगर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की स्टूडेंट्स, तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका सबसे मेजर फंक्शन होता है कि ये सेमी परमेबल बैरियर के तौर पे एक्ट करता है। अब सेमी परमेबल बैरियर क्या होता है? सेमी परमेबल बैरियर का मतलब ये होता है कि ये सारे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता और ना ही सब मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने से ये रोक सकता है। ये एक बैरियर जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये सिर्फ एक बैरियर के तौर पे एक्ट करता है। बैरियर मतलब क्या होता है कि कुछ को गुजरने देता है और कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने नहीं देता। जिस तरह के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ आयंस होते हैं, वाटर ग्रेडियंट्स होते हैं। इसी तरह से जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये लार्जर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देती, बल्कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपने अंदर से पास आउट होने देता है। और सेकेंडली अगर हम बात करते हैं कुछ आयंस होते हैं, जिस तरह के पोटेशियम आयंस है, सोडियम के आयंस होते हैं, ये इस तरह से आयंस को अपने अंदर से जो होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर से पास आउट होने देता है। सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम दिया गया, इसको दिया गया है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसको हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसको अब हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? इसके सिलेक्टिविटी की वजह से बोलते हैं क्योंकि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने देता है। जिस तरह के स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड्स, स्मॉल किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स, तो ये मिलकर बनता है। स्मॉल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इनको अपने अंदर से गुजरने देता है। लेकिन जो आयंस है, जिस तरह से आयंस को गुजरने देता है, लेकिन जो लार्ज किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इनको अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देता क्योंकि ये एक्ट कर रहा होता है एज अ बैरियर के तौर पर। सो ये क्या करता है, इसको हमने नेम दिया था सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक और फंक्शन परफॉर्म करती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करती है। सेकंड अगर हम इसका फंक्शन की बात करते हैं, केमिकल मैसेज, मतलब कि ये केमिकल जो मैसेज आते हैं उनको सेंस करती है और सेल को क्या करती है, आइडेंटिफाई कर सकती है। अगर अब हम एक और फंक्शन की बात करें सेल मेम्ब्रेन की, आपकी बुक में तो गिवन नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज़ द फेगोसाइटोसिस एंड द फिनोसाइटोसिस। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये फेगोसाइटोसिस और फिनोसाइटोसिस का फंक्शन भी परफॉर्म करती है। फेगोसाइटोसिस क्या होता है? फेगोसाइटोसिस होता है कि फूड को इनटेक करना, मतलब कि सॉलिड मटेरियल को इनटेक करना। और फिनोसाइटोसिस होता है कि सॉलिड लिक्विड मटेरियल होता है उसको इनटेक करना। जो सेल मेम्ब्रेन होती है फेगोसाइटोसिस फिनोसाइटोसिस का फंक्शन भी परफॉर्म करती है। एंडोसाइटोसिस जो होती है एक्सोसाइटोसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर ये परफॉर्म करती है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली वो प्लेस है जिसके अंदर से मटेरियल है वो इन और आउट एक्सपोर्ट होता है, बाहर एक्सपोर्ट होता है या अंदर इंपोर्ट होता है। इस तरह से जो होता है ये होता है। सो जो होता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करती है। किसके लिए? फॉर दी जो आयंस होते हैं डिफरेंट किस्म के, जिस तरह के सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस है, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इनकी इन एंड आउट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करती है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो जो होती है एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होती है। ये सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली नहीं है बट ये स्ट्रक्चर के अंदर आता है सेल मेम्ब्रेन की। तो लेकिन जो हमने देखा क्या है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये बाउंडेड होती है, ठीक। तो जिस तरह इसके अंदर डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनेलीज़ हैं, अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज़ पाई जाती हैं, जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी क्या होती हैं, ये बाउंडेड होती हैं, किससे? सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने स्टडी किया था सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर हमने जो है इसके अंदर सारा कुछ हमने स्टडी किया था कि सेल मेम्ब्रेन कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है। अदर एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, दोनों सेल मेम्ब्रेन कंटेन करते हैं। प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, सबके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक। नेक्स्ट हमने इसकी बात की थी कि केमिकल कंपोजिशन क्या है, कि ये प्रोटीन और लिपिड्स और स्मॉल अमाउंट के कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। थर्ड हमने इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर देखा था, जिसके अंदर हमने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को स्टडी किया था। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को स्टडी करने के बाद हमने इसके फंक्शंस के बारे में बात कर। फंक्शंस के बाद हमने एग्जांपल्स देखी कि कौन कौन सी सेल की ऐसी ऑर्गेनेलीज़ होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को बाउंड करती हैं, ठीक है, ये जिनके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमने इसकी डायग्राम भी स्टडी की थी। तो स्टूडेंट क्योंकि ये चैप्टर नंबर 4 है और 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है जो है सेल एंड टिश्यूज़ के बारे में, तो जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता होता है। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो मोस्टली ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पेपर्स में आता होता है। सो आपने ये टॉपिक अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 4 से लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।